चलिए, सभी लोग आ गया? किसी को आने का नहीं है अभी? देखो तो बाहर कोई आ रहा है नहीं ना, छोड़ दो, छोड़ दो। देख बाबू, हमने क्या बोला आप लोगों को? कल कहाँ तक हो गया था मेरे भाई? कल बताए थे आप लोग को गदर पार्टी, बताए थे गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल। हरदयाल थे ना, कब? 13 में। अच्छा, वो क्या थी? मतलब वो जो गदर पार्टी थी वो क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। ये कहाँ से स्थापना हुई इसकी? अमेरिका से। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, है ना? उसके बाद बताए थे कल कि बाबू रे कल क्या पढ़ाना है आपको? क्या पढ़ाना है? होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन। चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? 4। क्या पढ़ रहे हैं? 4। अच्छा, क्या था इसमें मेरे भाई कि भारत में राष्ट्रवाद पार्ट कौन सा है? 4 है कि 5? 5। देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है? होम रूल देख रहे बाबू, धीरे धीरे आंदोलन के मुखड़ा लेने लगा, धीरे 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 आंदोलन होने लगेगा। समझ गए आप लोग ना? इस तरह से हुआ। ए बाबू सुन ध्यान से आप लोग कि होम रूल जो लीग थी बाबू, इसकी स्थापना हुई कब? 28 अप्रैल 1916 में। बताइए तो इसकी स्थापना किया किसने? बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ठीक है? तो सुनिए, तो बाल गंगाधर जो तिलक थे मेरे भाई, और कौन थी? एनी बेसेंट थी। दोनों ने मिलकर किसकी स्थापना किया? इसने इस आंदोलन के तहत मांग क्या किया था? स्वराज की। किसकी मांग की थी? आपको हम बढ़िया से सिखाएंगे कि एक होता है स्वशासन, क्या होता है? एक होता है स्वराज, एक होता है पूर्ण स्वराज। एक होता है स्वशासन, एक होता है स्वराज, एक होगा पूर्ण स्वराज। तीनों की बातें अलग अलग थी, है ना? तो स्वराज का अर्थ समझ में आया नहीं था बाबरे। स्वराज का अर्थ समझ में नहीं आया था कि किसका राज। स्वराज का मतलब होता है स्वयं, स्वयं का राज, है ना? हमारा राज हो, लेकिन क्या उसमें अंग्रेज भी रहेंगे? इससे ना कंफर्म नहीं हो पाया। कहाँ से कहाँ तक राज हो, कितने स्थान पे राज, ये पूरा देखिए। जब पूर्ण स्वराज का मांग तो सीधा बुझा रहा है कि पूरे जितने भी स्टेट है, जितना भी क्षेत्र, सब पे राज किसका होगा? हम लोग का होगा, पूरे भारतीय का होगा। लेकिन इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ना कि पूर्ण स्वराज हमारा मांग हो रहा है कि कुछ क्षेत्र ही मांग कर रहा है। लोग कुछ क्षेत्र ही मांग कर रहा है कि पूर्ण क्षेत्र मांग कर रहा है। इसमें डाउट है, इसको डिफाइन नहीं कर पाया था क्लियर एकदम, ठीक है? लेकिन इसमें स्वराज की मांग की गई। उद्देश्य क्या था? स्वराज की मांग करना, कि नहीं हमारा राज हो। तो क्या इससे ये भी लग रहा है, हो सकता है कि अंग्रेज भी रहे? पूर्ण स्वराज का मतलब क्या? पूर्ण स्वराज हो, अंग्रेज भाग यहाँ से, तब हो गया पूर्ण स्वराज, है ना? इन्हें का अंग्रेजों रहे, हम भी रहे, हमारा भी राज्य हो, उसका भी राज्य हो, दिक्कत नहीं से है। तो इन्होंने क्या मांग किया? स्वराज की मांग की। दोनों मिलकर स्वराज खूब मांग किया। इतना ये आंदोलन विद्रोह हो गया, इतना आंदोलन ये बढ़ गया, मतलब पूरा विद्रोह इसका होने लगा। विद्रोह से ये पूरा फैल गया। ये आंदोलन इतना फैल गया कि अंग्रेज को ये चीज़ मानना पड़ा, थोड़ा कुछ क्षेत्र के लिए मानना पड़ा। तो इसलिए बाबू एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये इतना आंदोलन बढ़ गया था ना बाबू, इसको विदेशद्रोही साबित करके इसको क्या कर दिया गया? बंदी बना लिया गया था। तो अंग्रेजों ने क्या कर लिया? गिरफ्तार। किसको? एनी बेसेंट को। इसी की वजह से क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब जानते हैं कि आपका देश में क्या नहीं था अलाउ? संगठन बनाने की, सभा बनाने का अधिकार नहीं था, है ना? 1909 में छीना गया था। कब? एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है बाबू? लेकिन बाद में जब मंटेगू आए थे, उनका नाम था चेम्सफोर्ड मंटेगू, मंटेगू चेम्सफोर्ड।
तो मंटेग्यू ने घोषणा के चलते मंटेग्यू के घोषणा के दौरान इन्हें छोड़ दिया गया था। आपका जो एग्जाम में पूछेगा वही पूछेगा कि स्थापना कब हुआ, किसने किया। इसमें किस चीज की मांग की गई, स्वराज की, बस। बाकी हम आपको इसे सिखा दिए, ठीक ना। देखिए, तो होम मतलब क्या होता है, घर। रूल मतलब शासन, गृह शासन मतलब स्वयंराज, स्वराज, समझ इसको ना। होम मतलब होम रूल, घर का है, मतलब यहाँ का ही का हो, स्वराज मतलब स्वयंराज हो, हमारा राज हो, दूसरा का राज ना हो, यहाँ पे हम ही राज करें, हमारा देश है, ठीक है। इसमें मांग किया गया इस तरह से। अब देखो हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सा, लखनऊ ये कब हुआ था, 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916। होम रूल की स्थापना कब हुई, 1916 में। दोनों याद रखिएगा, है ना, 1916 में ना। इसे क्या कहते हैं, लखनऊ समझौता। बताइए लखनऊ समझौता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी कहाँ, लखनऊ में, इसलिए उसे क्या कहते हैं, लखनऊ अधिवेशन, चाहे लखनऊ समझौता, चाहे लखनऊ बैठक, बुझा गया। तो कांग्रेस की, बाबू तू सकड़िया का है, क्या दिक्कत है, सठियाया है का, ना ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट शेयर करो, ठीक ना, नो संकोच। जो भी दर्द हो बयां कर दो, उस दर्द का हमारे पास मेडिसिन है। देखिए लखनऊ समझौता, नो बाबू नो सोना, ठीक है, नो रोना धोना। तो लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता में क्या हुआ था बाबू, कि इसके तहत जो सूरत के अधिवेशन में जो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, एक गरम दल और एक नरम दल, दोनों क्या हो गए थे, एक हो गए थे इसमें ना। लखनऊ में जब कांग्रेस की बैठक हुई, कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई, नरम दल और गरम दल का हुए, एक हो गए, है ना बाबू। ठीक है, हो गए, कोई बात नहीं है, होने दीजिए, आगे बढ़िए। एक तो है ही निकल जाता है ना, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मेरे बाबू। अब हमको तार, पहले था कि आदमी बचपन के बात अलग था ना, आदमी पॉइंट में था, हेने हेने लड़क गया इधर बधैले रही से चलत रहा। गजब मजाक ना, हम देखे हैं डेढ़ का, हम लोग भी खेले हैं। पहले का खेल देखिएगा तो अपना ग्रुप अलग होता था, टायर आदमी गोल गोल चलाता था ना, चाहे छकुनी से मार के। कांग्रेस की बैठक लखनऊ में हुई थी, इसके तहत क्या हुआ मेरे भाई, कि इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, है ना। इसमें ये बताइए इसका उद्देश्य क्या था, कोई बता सकता है इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य मालूम है आपका, उद्देश्य कुछ नहीं था। इसका था कि देखिए, ना हम नरम दल की बात मानी जाए, ना गरम दल की बात मानी जाए, ठीक है, दोनों के मिली-जुली की बात माना जाए, कि नहीं आप भी उससे सक्षम हो, हम भी सक्षम हो, उसके बाद दोनों को मिलाकर कोई काम किया जाए, ठीक ना। नरम दल के कौन-कौन थे नेता, लाल बाल पाल, ना गरम दल के थे, सॉरी, गरम दल के कौन थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और चंद्रपाल। उसमें कौन थे, दादा भाई नौरोजी। उनकी पुस्तक थी कौन, द पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसे था, ठीक है। तो देखिए जो लखनऊ समझौता थी उसमें बैठक की जो कार्यवाही है, जो संचालन है, चाहे जो अध्यक्षता है, कौन के था, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। बताइए तो अध्यक्षता कौन किया था, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है।
लेकिन आपसे हम एक चीज बता रहे हैं बाबू, है ना, आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपका काम करेगा फ्यूचर में, है ना। एग्जाम में क्या पूछेगा बताते हैं, सुनिए, ध्यान भी देते रहिएगा। ये सब लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916। इसमें क्या हुआ? नरम दल और गरम दल एक हो गए, बस दो का याद रखिएगा पॉइंट, आपसे एग्जाम में हो गया, क्लियर हो गया, यही पूछेगा। तो एग्जाम पूछेगा कि किस समझौते के तहत नरम दल और गरम दल एक हो गए, तो क्या कहिए? लखनऊ समझौता, यही पूछेगा आपसे, ठीक ना। आगे हम देखते हैं, अब क्या रह गया है मेरे भाई, छूट गया था, सब हो गया ना, होम रूल हो गया, लखनऊ समझौता, सूरत अधिवेशन पढ़ा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। अब गांधी जी के बारे में पढ़ लिए, गांधी युग पढ़ लें, गांधी युग पढ़ लें। देखिए अब स्टार्ट करते हैं कोची, गांधी युग, मतलब गांधी का क्या क्या योगदान था? अरे युक्त लिखे हैं बाबू देखिए गांधी युग किसे कहते हैं, तो कहिएगा 1919 से लेके 1947 तक के काल को क्या कहते हैं? बताइए तो इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात की एक जगह था, क्या नाम था? पोरबंदर, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस, कस्तूरबा। पति का नाम क्या नहीं था? मम्मी का नाम क्या था, माता का? पुतली बाई। इनकी पुस्तक बहुत सारा थी, ठीक है, आपको हिंद स्वराज थी, यंग इंडिया थी नहीं सब। ये एग्जाम में पूछता है आपका, यंग इंडिया जो है ना, यंग इंडिया पता है कहाँ पढ़ना है आपको? यंग इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर 8 में, प्रेस की क्रांति। प्रेस जो है ना, प्रेस में पढ़ना है आपको। कहाँ पढ़ना है? प्रेस में। आपको अभी गांधी पूरा पढ़ाना है हमको, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इरेज कर दें इसको, ठीक, इरेज कर देते हैं बाबू। बाबू रे, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गांधी युग ना, करते हैं स्टार्ट। गांधी कब से कब? 1919 से लेके, चलो बाबू रे आइए अपने बापू के बारे में पढ़े। जन्म 2 अक्टूबर 1800, कहाँ? गुजरात, गुजरात में। बताइए अब, पत्नी का नाम? कस्तूरबा। ओहो, पिताजी का नाम? किनका? आगे बढ़िए, बताइए इनके अंतिम बेटा का नाम। देखिए इनके लड़का था 4 गो, लड़का था 4 गो, लेकिन एक गोद लिए थे, अडॉप्ट किए थे, ठीक है, 5 गो। बताइए अंतिम बेटा का नाम क्या था? जमनालाल बजाज, है ना। इनके 5वां बेटा का नाम क्या था? जमनालाल जमने नाम है, जमने था, जमनालाल बजाज। आगे बढ़िए बाबू रे, ए बताइए ये कहाँ चले गए थे पढ़ाई करने के लिए? हाँ, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। बताइए लंदन में पढ़ाई, लंदन से कब लौटे? ए पढ़ाई की वजह घर है, इधर पूछ रहे हैं, आप लोग चिल्ला रहे हैं पीछे अनेरिया बिना माने मतलब के। बैरिस्टर का पढ़ाई करके जो वकील होता है ना, वकील, उसमें जो सबसे ज्यादा दो बड़ा पावर के होता है वकील, उसका कहते हैं बैरिस्टर। तब बैरिस्टर की पढ़ाई करके कब तक लंदन से लौटे भारत? कौची की पढ़ाई करके? बैरिस्टर बन के।
ठीक है बाबू रे, बैरिस्टर बन के कहाँ लौटे? भारत। ठीक ना, कब लौटे? 1891 में। अच्छा, जब लौटे तो कोई ना कोई मुकदमा लड़ेंगे ना, कोई ना केस लड़ेंगे ना, केस उससे। तो उन्होंने मुंबई में ना, मुंबई में बैठे अपना बैठकी लगाई। कहाँ पे? मुंबई में, बम्बई में। कब? 1893 में। कब? मतलब आते ही कहाँ लगाई अपना काम? मुंबई में। बम्बई बोला था पहले, मुंबई ना, बम्बई। बम्बई, ठीक ना। तब बम्बई में जब अपना कार्य किए, कार्य करना शुरू किए, कार्य करना, बताइए उनके पास कौन केस लेके आए थे? एक दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला एक केस लेके आए। दादा अब्दुल्ला क्या थे? एक व्यापारी थे ये। अंग्रेजों ने भारत से भारतीयों को, जो मजदूर थे, जो व्यापारी थे, उसको कहाँ ले गया था काम करने के लिए? दक्षिण अफ्रीका ले गया था। कहाँ ले गया था? दक्षिण अफ्रीका लेकर गया था, है ना। तो अब बताइए केस कौन लेके आया? दादा अब्दुल्ला बोले कि गांधी जी का सुनिए, एक जो भारतीय लोग हैं ना, वो फंस गए हैं। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में फंस गए हैं। वो उनसे भेदभाव हो रहा है, गोरा का काला का भेदभाव हो रहा है, तो आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो दादा भाई अब्दुल्ला के बात सुनकर ना, इस व्यापारी की बात सुनकर, बताइए केस लड़ने कहाँ चले गए गांधी जी? तो बताइए दक्षिण अफ्रीका कब गए? भारतीयों के साथ क्या रहा था? रंगभेद की नीति अपनाई थी, है ना। इसलिए कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। कब गए? 1893 में। कब गए? गांधी जी कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी ना, करमचंद। तो वो टाइटल नेम पिताजी के लगाते हैं। उनका नाम क्या था? मोहनदास। उनका नाम क्या है? मोहनदास, है ना। लेकिन पिताजी के नाम जोड़ देते हैं, करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाम है कोई कोई, ठीक ना। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। तो वहाँ पे जाके इन्होंने रंगभेद के खिलाफ अपना, मतलब जो भी अधिकार था भारतीय लोग को, वो दिलवाए, ठीक है। जो भी उनसे मतलब भेदभाव हो रहा था गोरा की काला के लेकर के, तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं ठोस कदम उठाया कि ताकि कोई को दिक्कत हो, मतलब हिंसा नहीं फैलाया कि ना युद्ध करेंगे आपसे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं, अहिंसा। क्या अपनाए? उनका नीति क्या था? अहिंसा, सत्याग्रह। क्या नाम था? सत्याग्रह। उनका काम यही था, सत्याग्रह, मतलब सत्य आग्रह। सत्य से, सही तरीका से आग्रह कीजिए, आपको मिल जाएगा वो चीज़, है ना। मतलब हिंसा, अहिंसा का अर्थ ये होता है, हिंसा का मतलब कोई आप मांग कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक ना, आंदोलन का लाठी चार्ज करके, लाठी से मार के, या फिर ऐसे करके। अहिंसा का मतलब है आप बिना लाठी चार्ज किए, बिना कुछ अथी किए, आप सिर्फ मांग कीजिए, सही ढंग से मांग कीजिए। तो इनका काम क्या था? सत्याग्रह। ये सत्याग्रह पर ही चलते थे, ठीक ना। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? अहिंसा, मतलब हिंसा फैला के ना, अहिंसा, ठीक है। सिर्फ अपना जो अधिकार है इस मांग के। तो इन्होंने वहां पे रंगभेद की नीति का कर दिया समाप्त। रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह, मतलब अहिंसा तौर से मांग बचाया किसको? भारतीय को। सत्याग्रह, रंगभेद के खिलाफ उन्होंने क्या चलाया? सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह से क्या हुआ? तो भारतीय को क्या मिल गया? अधिकार दिलवा दिया, अधिकार मिला। सब याद रखिएगा, गांधी जी सबको क्या कहेंगे? आंदोलन नहीं, क्या कहेंगे? सत्याग्रह। किसी को नहीं कहेंगे कि आप आंदोलन करिए ना, आंदोलन मत करिए, आप सत्याग्रह कीजिए, है ना। आग्रह करके कोई चीज मांगिए, निवेदन करके। तब भारतीयों को क्या दिलवा दिया? अधिकार मिल गया। उन्होंने रंग, हालांकि वो भी शिकार हो गए थे, गए थे ना दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी, तो इनको खुद ट्रेन से फेंक दिया गया था। खुद इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था, खुद इनको ट्रेन में बैठने नहीं दिया जा रहा था। वो ऐसा जगह से आदमी जीत करके आ गया है, भारतीयों को बचा के लेके आया है।
क्यों इससे अधिकार इसको क्यों नहीं मिल रहा है, इसको वेतन सही से क्यों नहीं मिल रहा है, इसको ये अधिकार नहीं, मतलब अधिकार बहुत सारा छीन गया था वहाँ पे भारतीयों का जो गया था। तो उन्होंने सब भारतीयों को जो अधिकार था दिलवा दिए, और भारतीयों सहित है ना कहाँ गए, भारत। भारतीय जो भी भारतीय थे वहाँ पे अधिकार दिलवा के उनको भी लेकर के आ गए थे साथ में, कहाँ भारत आ गए थे, ठीक ना। वहीं पे अच्छा एक बात ध्यान सुनिएगा, वहाँ पे एक गया था व्यक्ति मिलने के लिए, कौन पता है, इनका एक राजनीतिक गुरु थे, बताए नहीं है, भूल गए थे, बताइए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोखले, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। बाबू एग्जाम में पक्का पूछेगा, है ना। गांधी जी के गुरु कौन थे, गोखले, गोखले आप याद रखिए, खाली गोखले, है ना, गोखले रखिएगा। तो ये गए थे, ये भी चले गए थे कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, और वहाँ से लेकर गए थे कौन, किसको, गांधी जी के, कि चलिए आप वहाँ पे समस्या इतना अटका हुआ है, अंग्रेज ऐसे से किया है, जबकि अंग्रेज के खिलाफ अगर जबकि भारत में रहते ना, ये भारत में रहते तो आपको क्या लगता है कि बंगाल में होने देते, नहीं होने देते। महात्मा गांधी जी को भारत में नहीं थे, भारत में नहीं था व्यक्ति वो आदमी, गांधी जी नहीं था भारत में, तो हमारा देश बहुत पहले ही होता आजाद, बंगाल को टूटने नहीं देता वो, वैसा आदमी था वो। लेकिन बेचारा कब आया, गया था कब, 93 में आया, कब भारत, 15 में भारत लौटा, कब, 9 जनवरी 1915 में। उसी दिन क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को, 1915 ना बाबा, 1915 आएगा अब। तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को, ठीक ना। वो 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए, ठीक है। तो आए तो कहाँ आए, आए तो एक आश्रम को स्थापना हुई थी अहमदाबाद में, हालांकि हुआ था गुजरात में, लेकिन वो चला गया था उठ के, फिर कहाँ, अहमदाबाद 1917 में आश्रम की स्थापना किए। धीरे धीरे उन्होंने भी अपना अपना जारी किया, स्टार्ट किया काम। तो 1919 से इनको काल माना जाता है, इसमें 1919 से माना जाता है इनका योगदान। ये तो अभी आश्रम तैयार किए, हम बैठे रहे समझे, और उनसे एक मिला था कौन, एक बिहार के थे कोई राजकुमार शुक्ला थे, उन्होंने मिला उनसे, उनसे बोला कि देखिए गांधी जी आप पूरा 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, पूरे भारत का भ्रमण कीजिए। काहे लिए बोला कि आपके यहाँ की देखिए स्थिति क्या है, बोला कि पूरे भारत को घूमिए आप 1 साल तक। कौन, राजकुमार शुक्ला बोले थे, वही चंपारण लेके आए थे, अवगत कराए थे कि चलिए वहाँ किसानों को अवगत देखा जाए उसकी हालात। वहीं पे 3 कठिया प्रणाली थी, वहाँ पे प्लेग फैल गया था, अनाज नहीं उग रहा था, ऐसा हो गया था स्थिति। इसको मिटा के हम आगे बताते हैं, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग समझ आ गया ना आप लोग को, मतलब जो पूछता आपसे एग्जाम वही बता रहे हैं, देखिए टिक मार रहे हैं, बताइएगा। बताइए गांधी जी का जन्म कब हुआ, हो सकता है पत्नी के नाम पूछ भी दे, अन्यथा पूछता तो नहीं है। ये पूछता है राजनीतिक गुरु कौन थे, गोखले, ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। ये भी नहीं पूछ सकता, लेकिन हो सकता है पूछ भी दे। बम्बई ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है। केस कौन लेकर आया, ये हो सकता है पूछते, आप याद रखिएगा, क्या दिक्कत है। ये कब लड़ते थे, इसको ध्यान देना है, कुछ नहीं। सत्याग्रह कब ध्यान दीजिएगा, सत्याग्रह, ठीक है। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, समझ गई। लेकिन हमको ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन लगता है कि एक ये लग रहा है, 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 कौन, ई बस। बाकी क्या है, लंदन से कब लौटे, 1891 में, 93 कहाँ से गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे 93 में। बाकी सब आप याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, हाँ ध्यान दीजिए, याद हो जाएगा। भाई जमनालाल बजाज सब नहीं पूछेगा आपसे, है ना। आगे हम बताते हैं आप लोग को, ठीक है। इसको मिटाते हैं बाबू रे, देखिए। तो भारत कब लौटे थे गांधी जी, भारत कब लौटे गांधी जी, ठीक 1915 में। 1915 में आए ना बाबू, तो उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है, आश्रम की। कहाँ, वहाँ अहमदाबाद में, कहाँ पे, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में एक आश्रम का स्थापना की है। 1915 में गांधी जी क्या किए, ए स्थापना किए।
बाबू ये बाद में जाकर के इसे साबरमती आश्रम कहा जाने लगा, क्योंकि साबरमती में यहाँ से उठ के साबरमती में चला गया था, यहाँ से उठ कहाँ चला गया था, साबरमती। तो देखिए 1917 में क्या कहा जाने लगा, इसको क्या कहा जाने लगा, साबरमती आश्रम, ठीक ना। सुनो बाबू, देखिए तो जब भारत वो लौटे थे, बाबू काहे लिए तंग कर रहे हैं मेरे भाई, क्या दिक्कत है, परेशानी है मेरे भाई, वो कर रहा है। देखो बाबू, जब भारत लौटे थे, आप बताइए प्रथम जो विश्व युद्ध था कब से कब हो रहा था, 18। तब प्रथम जो था वर्ल्ड वार वो कब से कब चला, बताइए। गांधी जी क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आए थे ना, जब गांधी जी भारत में आए थे उस समय क्या हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो बताइए प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन शामिल था, एक था कौन, मंत्री मित्र राष्ट्र, कौन था, एक कौन था, धुरी, कौन, या फिर केंद्रीय शक्ति, क्या था, केंद्रीय शक्ति था। केंद्रीय शक्ति यूरोप में देखिएगा, यूरोप में ना, तो यूरोप में जो बीच में होगा, जैसे यूरोप है उसके जो बीच में कंट्री होगा उसे क्या कहते हैं, कुछ मिला जुला के केंद्रीय शक्ति, केंद्र में है। बताइए मित्र राष्ट्र में कौन कौन था और ध्रुव राष्ट्र में कौन कौन था, एक था जर्मनी, कौन था, एक था हंगरी, एक था ऑस्ट्रिया, एक था इटली। इसमें कौन कौन था, फ्रांस और रूस और जापान। बाद में कौन शामिल हुआ था, अमेरिका कब शामिल हुआ था, हाँ 1917 में शामिल हुआ था, ठीक ना। 1917 में शामिल हुआ, शामिल होने का रीजन जानते हो क्या था बाबू, आगे जी देखिए, तो ई आपको पढ़ा दिए कभी ई के ना, ये चैप्टर, ये आपको चैप्टर पढ़ना नहीं है, ठीक है, बस हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, ठीक ना। कि मित्र राष्ट्र ये था, इसको ट्रिक से बोलता है गोवा शायद, जी से जर्मनी, ओ से ऑटोमन, कची ऑटोमन साम्राज्य, या फिर तुर्की, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में टर्की, इंग्लिश में टर्की। तुर्की की राजधानी बताइए तो, अंकारा, अंकारा। ए से हो जाएगा कुछ ऑस्ट्रिया, ओ से क्या हो जाएगा, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की। तुर्की के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक ना। गांधी जी का बहुत योगदान है इसमें, ठीक है बाबू, यहाँ तक हम आपको पढ़ा दिए, अब आगे कल बताएंगे।